हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हिंदी के क्वेश्चन है जो 16 तक करवा दिए थे, आज 17 से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है? तो ऑप्शन सी होगा व्यवहारशील। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दूसरों के साथ व्यवहार प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक व्यवहारशील है। संप्रेषण केवल बोलने या सुनने की योग्यता ही नहीं, अपितु अपने को व्यक्त करने एवं दूसरों को समझने की अपने को व्यक्त करने एवं दूसरों को समझने की कला है, और यह उस समय ही प्रभावशाली हो सकता है जबकि आप जिस बात की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वह ठीक उसी ढंग से दूसरों के पास पहुंच सके और वो उससे समझ सके। यही प्रभावशाली संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजात क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार किसके द्वारा समर्थ है? तो ये होगा ऑप्शन हमारा बी, प्रकृतिवादी। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजात क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार प्रकृतिवादी द्वारा समर्थित है। प्रकृतिवाद शिक्षा को प्रकृति से प्रेरित मानता है। वह बालक की शक्तियों के विकास तथा बालक की मूल प्रवृत्तियों के समृद्धिकरण को ही विवेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है? तो बोध, ऑप्शन सी बोध। विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे विद्यार्थियों के बोध आकलन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन हमारा सही होगा ए, बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश का तात्पर्य है कि बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है। पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है। वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती है। वह कक्षा में किस विधि या उपागम का प्रयोग कर रही है? तो व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त के संदर्भ अध्यापिका कक्षा में व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रही है। व्याकरण अनुवाद विधि शास्त्रीय, पारंपरिक और भंडारकर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि के संदर्भ में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। इस विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें भाषा शिक्षण में मातृभाषा के प्रयोग पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की जरूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए? तो ऑप्शन सही होगा ए, उपयोगिता सरलता अध्यापन में आसान। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को उपयोगिता सरलता तथा अध्यापन में आसान सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की जरूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफ.सी. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये क्रमशः अक्षरों की बनावट पर बल, भाषाई आकृति का विकास तथा वाचन पर बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक खोजी जासूसी कहानी सुनाता है। शिक्षार्थियों की कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है और इस तरह से उसका अंत बताने के लिए कहा जाता है। यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर के भाषा अधिगम का आकलन करने में मदद करेगा? तो ये होगा उच्च स्तरीय चिंतन, ऑप्शन सी।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त कार्य शिक्षार्थियों के उच्च स्तरीय चिंतन स्तर के भाषा अधिगम का आकलन करने में मदद करेगा। भाषा अधिगम का दार्शनिक आधार एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। इस आधार पर चलकर बालक को किसी भाषा का ज्ञान दिया जाता है तो भाषा के व्याकरणीय नियमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक को भाषा का ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी? इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, ऑप्शन डी। भाषा का मूल रूप से बोलने वाले की बातचीत के प्रभावशाली मॉडल सुनाना और बच्चों को उसकी नकल करने के लिए कहना। जिसकी व्याख्या करते हैं। भाषा का मूल रूप बोलने वालों की बातचीत की प्रभावशाली मॉडल सुनाना और बच्चों को उसकी नकल करने के लिए कहना यह युक्ति भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन सी होगा सही। बातचीत के विभिन्न प्रकारों को सुमनत के लिए अवसरों, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूहों के लिए 7 अधिकाधिक अवसर शामिल करना। इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय हमें बातचीत के विभिन्न प्रकारों को समन्वित के लिए अवसरों, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूह के साथ अधिकाधिक अवसरों को शामिल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा ऑप्शन डी सही होगा। सभी प्रकारों के लेखनों में सृजन व प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। इसकी व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है सभी प्रकारों के लेखनों में सृजन व प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निबंध प्रकार शिक्षार्थियों को अपनी 5 इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देते हैं? तो ऑप्शन होगा बी सही, वर्णनात्मक निबंध। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वर्णनात्मक निबंध शिक्षार्थियों को अपनी 5 इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देते हैं। वर्णनात्मक निबंध की एक शैली है जो छात्रों को कुछ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अनुभव, भावना, स्थिति आदि का वर्णन करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवधि है जिसमें बच्चे भाषा अधिगम हेतु सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं? तो ये होता है चुनौतीपूर्ण अवधि। चुनौतीपूर्ण अवधि में बच्चे भाषा अधिगम हेतु सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी सही होगा। अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। इसकी व्याख्या करते हैं। अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, अधिभाषी जागरूकता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को अधिभाषिक जागरूकता कहा जाता है। ध्वनिग्राम स्वनिम जागरूकता बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता को स्वनिम जागरूकता कहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।